एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई स्टडीज़। आज का हमारा नया टॉपिक है स्पीड। तो स्पीड के बारे में बात करने से पहले हमें एक और टॉपिक जानने की ज़रूरत है, जो कि है रेट ऑफ मोशन। सो एज यू ऑल नो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. Some objects move fast and some move slowly. So the rate at which they cover a given distance are different. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितने देर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? तो ऐसे चीज़ों को मेजर करने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, जो कि है स्पीड और वेलोसिटी। तो आज हम उन्हीं टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको आज के वीडियो में स्पीड के बारे में बताऊंगी और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक पहला है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? वन सेकेंड और 1 आवर, और यू कैन से 1 मिनट। सो यूनिट टाइम, बट टाइम का बेसिक ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं। सो स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। ओके, तो अब स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसे हम कई बार एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स एस, उसका फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। As you all know, distance is a scalar quantity and time is also a scalar quantity. They do not require any direction to define them, okay? So speed is equal to distance upon time, and distance and time are both scalar quantity. That means speed is also a scalar quantity. And SI unit of speed is meter per second. Okay? Now we discuss about the types of speed. Basically, speed has 3 types: uniform speed, non-uniform speed, and average speed. So let us discuss first uniform speed. If a moving body covers equal distances in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform. That means अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। और इसी यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड। जैसा कि आपने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मेरा पहला वीडियो था, उसमें पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। वैसे ही अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट स्पीड है, और उसे ही हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। और अगर वो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम क्या कहेंगे? दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजिंग, है ना? सो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। वैसे ही एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू ट्रैवल फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर। यू ऑल नो कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। So the total distance you covered upon the total time taken by you to cover that distance is the average speed. तो आप किस स्पीड से बिलासपुर से रायपुर तक जाते हैं, वो स्पीड हम कैसे बता पाएंगे? जब हम आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसे डिवाइड कर देंगे, आपको टोटल कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि आप कितने एवरेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। सो एवरेज स्पीड इज़ एक्सप्रेस्ड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे हम एक और टर्म के बारे में जानते हैं जो कि है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो
The speed of an object at any particular instant of time or at any particular point of its path is called the instantaneous speed of the object. That means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम उसकी स्पीड जानना चाहें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। या फिर अगर उसे कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में एक पर्टिकुलर टाइम भी लगता है ना, जैसे कि अगर उस ऑब्जेक्ट को एक गिवन डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि उसकी स्पीड आधे घंटे के बाद कितनी थी, तो उसकी स्पीड 30 मिनट में जितनी होगी वो क्या, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, देन फाइंड व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और वो फर्स्ट 16 मीटर को कितने देर में ट्रैवल करता है, 4 सेकेंड में, और अगले 16 मीटर को कितने देर में ट्रैवल करता है, 2 सेकेंड में। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले गिवन से स्टार्ट कीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको बताया गया है कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसने फर्स्ट 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने नेक्स्ट फिर 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 32 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट उसने टोटल टाइम कितना लिया, द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल द होल जर्नी। सो उसने पहले 16 मीटर को ट्रैवल करने में 4 सेकेंड लिया, उसने नेक्स्ट 16 मीटर को ट्रैवल करने में 2 सेकेंड लिया। सो द टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। ओके, नाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 32 मीटर, एंड द टोटल टाइम टेकन इज 6 सेकेंड। सो हमारा एवरेज स्पीड जो उस ऑब्जेक्ट का था वो कितना है, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और स्पीड के बारे में जानिए। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है ना, और स्पीड के कुछ टाइप्स होते हैं जो आज हमने डिस्कस किए। अब हम अपने अगले वीडियो में वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।